अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कप्तान की हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से बहुत क्या सराहियाँ चल रही हैं और हर कोई अपने हिसाब से इसका तबसरा तजिया कर रहा है। बड़ी अंदर की खबरें भी आ रही हैं, बड़ी सोर्सेज जो हैं वो घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में लोगों के, और वो बड़ी दूर दूर की कौड़ी लेके आते हैं, खबर लेके आते हैं। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करूँगा कि कोई डेट, कोई डेडलाइन कि फ़लाँ तारीख़ को जनाब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मैं तो जब बात करता हूँ तो उससे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक ट्रेंड्स होते हैं, मेरी आमतौर पर बात उनको सामने रखते हुए मैं ज़्यादा डिपेंड उसी के ऊपर करता हूँ, और आमतौर पर देखा भी यही जाता है कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसका एक अपना एक मिजाज है। यहाँ पर हुकूमत बनाने वाले और बिगाड़ने वाले, उतारने वाले और हुकूमत में बिठाने वाले, ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का। और सियासी जमातें जो हैं उनका भी अपना तरीक़ेकार है उसके ऊपर रिएक्ट करने का और उसका मुकाबला करने का। तो बहरहाल बात ये है कि अभी तो एक बात थी कि पीडीएम का इजलास होगा और उसके अंदर पता नहीं क्या बड़े फैसले होंगे, उसमें तो वो कोई ऐसी चीज़ बड़ी सामने नहीं आई। और जो हमने देखा भी सुना भी मीडिया के ऊपर भी कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो सेम पेज पर नहीं आ सके। जो मैंने पहले भी कहा था, इस पीडीएम के इजलास से पहले ही कहा था कि पीडीएम की जमातें और अपोजिशन जमातें मजमूई तौर पर ये खुद हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से इतनी पुरएतमाद नहीं है। और इसमें मैंने ही खबर दी थी इसकी कि आसिफ ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया है और उनके तवील अरसे के बाद उनके ताल्लुकात बहाल हुए हैं, टेलीफोनिक राब्ते बहाल हुए हैं। और उसमें बात हुई यही अदम एतमाद के हवाले से, लेकिन मौलाना ने उन्हें हाथ नहीं पकड़ाया और उससे में वो लंबी चौड़ी अपनी एक तारीख लेकर बैठ गए पीपल्स पार्टी की वादा खिलाफियों के हवाले से। सो ये बातें जो है ये अपोजिशन की तरफ तो ये सारा कुछ ये सीन है। दूसरी तरफ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो खुद कितना हैं इस हवाले से, ये कि अपनी हुकूमत को वो पूरा चलाना चाहते हैं। मतलब ये कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई उनकी हुकूमत को फौरी इमीडिएटली कोई ऐसा ख़तरा हो कि बैरूनी तौर पर कोई अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। हाँ, अलबत्ता कोई ख़तरा हो सकता है तो वो खुद वज़ीर-ए-आज़म खुद ही अपनी ज़ात में अपनी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा हो सकते हैं। वो इस सेंस में कि वो जिस किस्म की एक टोन आजकल इख्तियार की हुई है उन्होंने, जैसे उस दिन उन्होंने कहा कि एक टीवी के ऊपर जो ख़िताबनुमा टेलीफ़ोनिक राब्ता था, वो ये कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं फिर और ज़्यादा ख़तरनाक होऊँगा। बड़ी-बड़ी उसके ऊपर मीम्स भी बनी और फिर उसकी तशरीहात भी चल रही हैं। तो ये बातें जो है इनमें कुछ है तो सही, हकीकत तो है कि उनके और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के अंदर वो गर्मजोशी नहीं है, सर्द-मेरी है। लेकिन ऐसा भी आसमान नहीं टूट के गिर रहा कि अब किसी एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर बनी-बनाई एक हुकूमत को कोई चलता कर दे और जनाब वो सब घर चले जाएँ। अगर हम देखें तो जब चीज़ें किसी हुकूमत की ख़राब होती हैं, मामलात ख़राब होते हैं तो वो उसको एक वक़्त बहरहाल फिर भी दरकार होता है। और मेरा ख़्याल है कि मौजूदा जो कप्तान गवर्नमेंट है, इसका अगर हम अंदाज़ा लगाएँ तो ये इसके पीछे लाइफ़ ही 1.5 साल की रह गई है। तो अब भी अगर जिस तरह से जो वाक़यात आ रहे हैं, उसमें तो बहरहाल ये चीज़ें हैं कि एक-एक करके उनके जो कार्ड्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं उनके पास। और वो जो उनके जो नारे थे, जो उनके स्लोगन्स जो थे, वो जिनकी बुनियाद पर हुकूमत आई थी, वो सारी चीज़ें एक-एक करके ख़त्म हो रही हैं और अपना रंग भी खो रही हैं, अपना जो है पूरे का पूरा उसका ज़ोर जो था उस नैरेटिव का, वो नैरेटिव का ज़ोर टूट रहा है। वो हम कहाँ से शुरू हों? चलें एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। मसलन ये कि इस अपोज़िशन को सबसे पहले रगड़ा लगाना था और उसमें सबसे बड़ी दोनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उसको जो रगड़ा लगाना था उसपे अब ये बातें ढकी-छुपी नहीं है, बड़ी खुल-खुला के बातें हैं कि उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म की सबसे मज़बूत जो उनकी सपोर्ट थी, वो उस वक़्त के डीजी आईएसआई थे, जनरल फ़ैज़ हमीद।
और उनके बारे में ये कहा जाता था कि नून लीग वाले ये कहते थे कि हमारे खिलाफ जितने ऑपरेशन हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, ये पीटीआई को बनाने में और इसकी सीटें इसे दिलवाने में, वो सारा उनका डीजीआईएसआई की उनका या एक जो था वो सारी उसके अंदर एफर्ट थी। और नून लीग को के खिलाफ केसेस जो थे उसके पीछे भी ये, सो एक वो एक तवील और चला। और जब वो चेंज हुए हैं और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जिस किस्म की एक मुज़ाहमत भी आई कि नहीं, इन्हें चेंज नहीं होना चाहिए, इन्हें मज़ीद रहना चाहिए, और खुल के उन्होंने कहा भी कि मैं ये समझता हूँ कि इनका अभी काम है, तो अभी ये टाइम नहीं है कि इन्हें जाना चाहिए। उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा 6 महीने उन्हें उस पोस्ट के ऊपर रखा भी, लेकिन अल्टीमेटली जनरल फैज़ साहब को जाना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी खान साहब की, जिससे वो महरूम हो गए। अच्छा, एक तो ये हो गया और उनकी जगह पर फिर ऐसी तकर्री आई कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून भी राज़ी है और पीपल्स पार्टी भी राज़ी है, और अपोजिशन को जो एक गिला था आप पारा से, वो अब किसी हद तक वो सेटल हो गया। नंबर एक। नंबर दो, अभी जो ताज़ा तरीन जो काम हुआ है, ये असल में ये थी इमरान खान हुकूमत की एक बेस के एहतसाब। हमने करप्ट लोगों से को रगड़ा लगाना है, उनसे पैसा निकलवाना है, बाहर से पैसा आ जाएगा। ये जलसे थे खान साहब के कि बाहर से इतने अरब डॉलर है इनके इनके अकाउंट्स में पड़े हुए, वो यहाँ आ गए तो सारे कर्जे भी उतर जाएंगे और पाकिस्तान के सारे गम दूर हो जाएंगे और मईशत भी ये, यानी उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं, जितने मसाइल हैं, वो सारा पैसा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। और वो जितनी अमाउंट हमें आईएमएफ के लिए से चाहिए होती है, दूसरे मालियाती इदारों से कर्ज के सूरत में चाहिए होती है, वो इन अकाउंट से हम ऐसे निकलवाएंगे और अपने खर्चे पूरे कर लेंगे। ये वैसे बड़ी बचकाना सी एक कैलकुलेशन थी। इस तरह के हमें कैरेक्टर मिलते हैं आमतौर पर। हम जब अपने दफातर में बैठे होते तो कई हमें मुझे याद है कि जंग में एक साहब आते होते थे, वो बैठे बैठे बजट बना देते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान तो बड़ा खुशहाल मुल्क है, वो मुझे दें हुकूमत, ये इतने अरब मैं यहाँ से इकट्ठे करूँगा, इतने अरब कागज़ के ऊपर ही सारे का सारा वो पाकिस्तान का बजट जो है वो बना देते थे। और हम हंसते थे कि ये लो जी, ए भाई ने तो नाल इंडिया का बजट भी इकट्ठा कर देता है। और ये ऐसे मतलब कि होते हैं ख्यालों की दुनिया में रहने वाले कैरेक्टर। तो ये खान साहब का एक था कि शायद ये साहब का जो इस तरह से वो डंडा चलाएंगे और उससे सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उसमें हुआ क्या? उसमें अल्टीमेटली 3.5 साल एक बंदे को टेस्ट करने के बाद, चेक करने के बाद, खान साहब को 3.5 साल के बाद ये पता चला कि भई ये तो इस काम का बंदा ही नहीं था। उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि नहीं, शहजाद अकबर का तो असल में बुनियादी तौर पर काम कोई और था, जो उससे लेना चाहिए था हमें, ये नहीं। अब 3.5 साल बाद आप ये सोच रहे हैं, आपको इंकशाफ हो रहा है कि जो बंदा आपने लगाया था वो ठीक ही नहीं था और वो डिलीवर ही नहीं कर सका। और गुस्सा ये है कि अभी तक नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ को सजा नहीं हो सकी और अभी तक बाहर से पैसा नहीं आ सका। किसी के तो वो पैसे जो हैं वो बाहर से रिकवर करवा के उन्हें रिलीफ दिलवा रहे हैं, और किसी के जो है वो पैसे आ ही नहीं रहे। उन्होंने मलिक रियाज का जो है, शहजाद अकबर साहब ने जितना बड़ा उन्हें रिलीफ दिलवाया और अरबों रुपए का उन्हें रिलीफ दिलवाया, और वो रकम अगर उस तरह से वो केस चलता और पाकिस्तान आता तो वो उसका इम्पैक्ट क्या होता। लेकिन उसमें अब बड़ी कहानियां हैं, पता नहीं वो कहाँ तक सच हैं कि वो अच्छी खासी उसके अंदर एक, जिसे कहते हैं पंजाबी में कि दिहाड़ी लगने वाली बात, तो उस पे भी खान साहब को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मुझे नहीं पता कि ये बात सही है या नहीं है, लेकिन ये बातें तो हैं। अच्छा, फिर ये है कि वो शहजाद अकबर के इनफैक्ट इस्तीफे से जब उन्होंने कहा कि नहीं ये नाकाम हो गया, तो वो सारे का सारा इनफैक्ट वो सारा महल ही ज़मीन बोस हो गया। वो जो कंटेनर पर खड़े हो के 10 साल कौम के कान खाए थे कि एहतसाब होगा, और फिर इलेक्शन कैंपेन में तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पूरी टीम है, इकोनॉमिस्ट जो है उनकी भी टीम है, एहतसाब करने वालों की भी टीम है, पाकिस्तान के हर मसले के अफलातून अरस्तू मेरे पास मौजूद हैं और हर चीज़ हल कर लेंगे। कहाँ गए वो सारे? और एक ये एहतसाब का सबसे बड़ा जो नारा था, वो बंदा ही, यानी वो एक सिंबॉलिक उसकी पोजीशन थी शहजाद अकबर की, कि ये है जो एहतसाब ट्रेन जो चला रहा है। और वो एहतसाब ट्रेन धड़म से डी ट्रैक हो गई और वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी ये तो बंदा है ही नहीं इस काम का।
ये एक बहुत बड़ा धचका है खान साहब की हुकूमत को। और उसके बाद अब जो है दूसरा जो साहब हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो तनकीद है, प्रेशर है उनके ऊपर, चेयरमैन नैब है जस्टिस जावेद इकबाल। उनके बारे में ये है कि वो अभी अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पड़े हुए हैं और इन दिनों वैसे ही ग्राउंड है और मतलब ये कि कहीं कोई एक्टिविटी उनकी कोई ख़ास ऐसी आ नहीं रही। ये एक और उनके लिए सेटबैक है। अब एहतसाब का जो एडवाइज़र है, उसकी जगह पर रिटायर्ड एक फ़ौजी अफ़सर जो है, वो आ गए हैं और उनके बारे में जो सुना है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि वो तो बहुत ही अपराइट किस्म का आदमी है। वो किसी के खिलाफ अनड्यू जो है वो काम करने वाला नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है ये चीज़ें इस तरह से, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अब ये जो अगर इस तरह का एक सेटबैक आया अभी ये रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है लाहौर में, वो अदालत ने उड़ा दिया। बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट था जिसकी बुनियाद पर इन्होंने अपनी सियासत करनी थी आगे, वो ख़त्म कर दिया अदालत ने। अब ये जिस तरह की ये चीज़ें जो हैं, ये हो रही हैं, नाकामियाँ आ रही हैं, कितने वज़ीर हैं अभी तक जो है वो उन्हें वापस लिया जा चुका है या फ़ारिग किया जा चुका है या तब्दील किया जा चुका है। तो मैं ये देख रहा था कि जब परवेज़ मुशर्रफ का डाउनफॉल शुरू कब से हुआ? वो ये शुरू हुआ कि उन्होंने मार्च में अप्रैल में उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जब सस्पेंड किया, तो उसके बाद महीने के बाद जो लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, तो तकरीबन उससे उसके बाद अगले साल अगस्त में सवा साल के बाद तकरीबन परवेज़ मुशर्रफ जो थे, वो पाकिस्तान के इक़्तिदार में नहीं थे और उन्हें इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ा। तो आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज जो है उनका डाउनफॉल आता गया और वो फिर चले गए। नवाज़ शरीफ की ले लें, नवाज़ शरीफ के खिलाफ ग़ालिबन वो भी मार्च अप्रैल के अंदर पनामा लीक्स आईं। पनामा लीक्स से एक काम शुरू हुआ और वो आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज वो भी केस आगे चला और यही कुछ सवा साल के अरसे के बाद अगले साल जुलाई 2017 में मियाँ साहब घर जा चुके थे, निकाला जा चुका था, मुझे क्यों निकाला? तो ये 1 साल सवा साल लगता है, उसके बाद उनकी रुख़्सती में। सो अब भी अगर देखें, अगर ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, जैसे खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, खान साहब के जितने भी नारे थे, उनकी नाकामी और वो उनके महलों का टूटना-फूटना, मट्टी में मिलना, तो ये एक फ़िल्म है जो तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो पहुँच रही है और अगर इसका जो वही हिसाब लें कि अगर ये भी अब से साल सवा साल निकाल जाते तो फिर ये अपने 5 साल तो पूरे कर लेंगे। लेकिन सियासी तौर पर ये ऐसे लगता है कि ये फ़िल्म जो है अब अपनी अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। इसकी रीलें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। ये आखिरी रीलें चल रही हैं और उसके बाद सियासत की मैं बात करता हूँ। सिर्फ़ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी डब्बे में बंद हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये इन हालात का किस तरह से मुकाबला करते हैं, कितना प्रोलॉन्ग कर पाते हैं अपनी सियासत को, अपनी हुकूमत को। आप भी देखें, हम भी देखते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।